नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों अभी फ्री हुई हूँ और वीडियो बनाने बैठी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम मतलब प्राण होते हैं हमारा, जो हमें जीवन दे रहा है, हमारी जीवन शक्ति जिससे हमारी बॉडी चल रही है, और वो हमारी सांसों से जुड़ा है। प्राण यानी जब वो हमारी सांसों से जुड़ता है तो उसकी पावर बढ़ती है हमारी बॉडी में। और अगर प्राण हमारी श्वास के साथ नहीं जुड़कर चलता तो वो जो आपके जीवन में शक्ति होनी चाहिए ना, वो आपके जीवन में शक्ति नहीं होती है। तो वो उस शक्ति की आप एक कमी फील करते हो। और इसके साथ ही आयाम मतलब प्राणायाम। तो प्राणायाम का क्या मतलब है? आयाम मतलब कि आपको जोड़ना, आपका विस्तार करना। जब शक्ति आपके पास होती है, शक्ति बढ़ती है, तो आप इस पूरी सृष्टि, इस पूरे 3D आयाम या 4D आयाम या फिर आप 5D आयाम, जितने भी आयामों से जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। पर किससे? उस शक्ति से, उस ऊर्जा से जो आपके भीतर होगी। हाँ, श्वास हमारी बड़ी जरूरी है। श्वास के माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है और श्वास ही है जिसके साथ हमारा ये धरती पर एक हमारा जो कर्मास वाला जीवन है वो चल रहा है। लेकिन अगर हमारी श्वास के साथ प्राण ऊर्जा ऐड नहीं होती है तो आप देखना कि वो जीवन वैसा जीवन नहीं होगा जैसा हमने डिसाइड किया था ईश्वर के साथ कि हम ऐसा जीवन यहाँ पर जीकर आएंगे, अपने कर्मास इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और ईश्वर ने फिर हमें पावर दी, वो शक्ति प्राण के रूप में, जिसे हम अपने इस श्वास के साथ जोड़कर हम ग्रो कर सकें। तो वो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास वो शक्ति है, वो पावर है कि हम उसे यूज कर सकें। तो उसको कैसे अपने अंदर बढ़ाना होता है, तभी प्राणायाम का एक क्या कहेंगे उसको, योगियों ने, ऋषि मुनियों ने एक उसकी खोज की, उसको उसके रूप बनाए, उसको अलग अलग तरह से उसकी टेक्निक्स बनाई हमारे लिए, ताकि हम उसको यूज करें और यूज करके हम फिर अपने इस आध्यात्मिक जीवन में ग्रो करें। वरना तो आप वहीं खड़े रह जाओगे, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। आप श्वास लेते रहोगे, श्वास रुकेगी एंड मृत्यु, एंड मृत्यु के बाद फिर से क्या होगा? फिर से जीवन। और इसी तरह से करते करते हम जो है वो चक्रव्यूह में घूमते जाएंगे। तो आज डिटेल से मैं बताने वाली हूँ उस प्राणायाम के बारे में, उस किस तरह से प्राणों के ऊपर जो हम अपनी टेक्निक्स लगाकर प्राणों के किस किस रूप से अपने अंदर उस ऊर्जा को बढ़ा के हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये किसी का सवाल भी था कि प्राणों के बारे में बताया जाए कि इसमें कौन कौन से जो हमारे योग हैं जो हैं हमें करने चाहिए। तो वो हम आज बात करेंगे कि क्या अभ्यास, क्या आपको लेसन जो है अपने यूज करने चाहिए इस जर्नी में। तो और डिटेल से बात करते हैं। हम जिसको अवेकन होना कहते हैं ना, वो एक्चुअल में तभी होते हैं हम जब हम प्राण ऊर्जा को समझते हैं, उससे हम जुड़ते हैं। इसी को ही प्राण कहते हैं। और प्राण का अर्थ ही है जीवन की ऊर्जा, और आयाम का अर्थ है फैल जाना, विस्तार हो जाना। तो इसीलिए प्राणायाम का अर्थ केवल श्वास लेना नहीं, बल्कि अपने अंदर बहने वाली उस जीवन की शक्ति को जागृत करके और उसको संतुलित करके उसका विस्तार करना है। तो जब श्वास हमारी स्थिर होने लगती है तब हमारा मन भी स्थिर होता है। यानी कि जब हमारी श्वास प्राण ऊर्जा से जुड़कर एक ठहराव में आने लगती है, एक बैलेंस में आने लगती है, तब ये मन का जो एक रथ दौड़ता जा रहा है, जिसको जो किसी के कंट्रोल में नहीं है ना, जो हमें भटका रहा है, वो तब कंट्रोल में आना स्टार्ट होता है जब आप अपने प्राणों को पहचानते हो, जब आप अपनी श्वास को उन प्राणों से जोड़ते हो, उस शक्ति को अपनाते हो। तो तब हम आत्मा का जो अनुभव है वो लेने लगते हैं, उसके साथ जुड़ने लगते हैं। तो यदि हमारा मन अशांत है तो हमारा ध्यान भी कभी नहीं लग सकता है। प्राण के साथ जब आप जुड़ोगे तभी आप ध्यान की गहराई में उतरोगे। प्राणायाम हमारे भीतर की ऊर्जा को, हमारी शक्ति को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, और साथ ही साथ नाड़ियों को भी शुद्ध करता है। और ध्यान के लिए अपने मन को हमें तैयार करना पड़ता है। तो हमें कौन कौन से प्राणायाम करने हैं ये जानते हैं हम। तो सबसे पहली है डीप ब्रीदिंग। अगर आप चाहते हो कि इस प्राण ऊर्जा के माध्यम से हम ग्रो करें स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी भौतिक जर्नी में, तो आपको सबसे पहले काम करना है डीप ब्रीदिंग पर। तो सबसे पहले आपको
इसका अभ्यास करते हुए अपनी श्वास को स्लो करना है, एक लय में लाना है, धीरे धीरे। जैसे अंदर जा रही है वैसे ही बाहर आ रही है, लंबी और गहरी नाभि तक जाती हुई और बाहर भी नीचे तक जाती हुई श्वास धरती की ओर छोड़ते हुए उसको लंबा बाहर छोड़ना है। और इसके साथ आपकी नाड़ियों का शोधन सबसे ज्यादा आवश्यक है। आपको पता है, जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फास्ट ग्रो कर रही थी, ध्यान में आई, तो मुझे पता चला मास्टर से कि हमें नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था नाड़ी शोधन कैसे करना है, ये क्या होता है, कैसे नाड़ी शोधन, हम नाड़ियों को निकाल के साफ करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, नाड़ी शोधन मतलब कि आपको अपनी जो एक स्वर विज्ञान यानी कि आपकी श्वास ईड़ा पिंगला, आपकी लेफ्ट और राइट श्वास है, इस पर काम करना है। आपको समझना पड़ेगा कि ये श्वास आपके अंदर कब कैसे कितनी बह रही है, और अगर ज्यादा है तो वो किस पे ज्यादा काम कर रही है, कौन सी श्वास है आपको चला रही है। आपको पता है आपकी श्वास ही आपको चला रही है। आप बदलना चाहो ना अगर अपने आप को, बड़ा इजीली बदल सकते हो अपनी ही श्वास से। अच्छा, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी स्वर विज्ञान पर अलग से। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हो तो ये आपका जो ये एक आपका बैलेंस है, नाड़ी शोधन है, वो होता है। अगर आप अनुलोम विलोम करते हो तो अनुलोम विलोम से आपका नाड़ी शोधन शुरू हो जाता है और आपका जो स्वर विज्ञान है वो बैलेंस हो जाता है। और इसके साथ होता है एक और अभ्यास प्राणायाम का जिसको भ्रामरी बोलते हैं। तो इसमें आप एक जैसे बी होती है ना, मधुमक्खी होती है, उसकी एक आवाज के साथ ये किया जाता है अभ्यास। इससे आपका तनाव कम होता है, आपका ध्यान गहरा होता है। तो भ्रामरी भी क्या है, ये भी मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर जरूर से सिखाऊंगी, भ्रामरी कैसे करनी होती है, इससे क्या फायदे हैं। और भ्रामरी का एक जो अभ्यास है ना, ये आपकी अंदर की प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को इतना बढ़ाता है, इतना रिलैक्स आपके विचारों को करता है कि आप बहुत फास्टली ग्रो करते हो। जिस तरह से हम अपनी बाहर क्यारी लगाएं, गार्डन लगाएं, उसमें हम जब अपने प्लांट्स लगाते हैं तो उनमें हम हमेशा, हमारा जो माली है वो ध्यान रखता है कि किसको कहाँ कटिंग करनी है, किस पौधे को अभी ग्राउंडिंग की जरूरत है, उसको गोदना है, उसके अंदर से जो मिट्टी डालनी है, पानी डालना है, कब उस पे स्प्रे करना है, ये सब चीजों का ध्यान रखता है एक माली। उसी तरह से आपको भी जब आप इस जर्नी में आ जाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजों की कब कब जरूरत है। भ्रामरी और अनुलोम विलोम करना और डीप ब्रीदिंग करना, ये सब आपके ये जो कार्य है आपकी जर्नी को फास्ट करने के लिए होते हैं। इसके साथ हम एक उज्जैनी हमारी प्राणायाम श्वास होती है, हायर अपनी श्वास होती है, जिसको हम गले से धीमी धीमी ध्वनि के साथ लेते हैं और ये आपकी ऊर्जा को, एकाग्रता को बढ़ाता है। इसमें आप ऊपर, उज्जैनी मतलब श्वास ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको अपनी श्वास को ऊपर की तरफ खींचना होता है एंड फिर उसको नीचे ले जाकर फिर से अप करना होता है, धीरे धीरे करना होता है। तो इससे आपकी जो जर्नी है, आपकी जो जागरूकता है वो बढ़ती है। और इसके साथ ही आपको करना होता है कपाल भाती। कपाल भाती क्या मिरेकल करता है आपकी इस जर्नी में, ये जब आप करना स्टार्ट कर दोगे कपाल भाती हर रोज 10 मिनट, 15 से 20 मिनट अगर आप कपाल भाती सुबह शाम 10-10 मिनट करते हो, तो ये कपाल मतलब आपका ये जो मस्तिष्क है ना, ये कपाल है और भाती जो है ना एक लाइट है। तो ये आपके अंदर, आपके पूरे मस्तिष्क में एक लाइट ला देता है, एक जागरूकता, एक अंधकार से आप प्रकाश की ओर बहने लगते हो, आपका जीवन बदलने लगता है। कपाल भाती में वो पावर है। तो कपाल भाती को जब आप स्टार्ट करते हो, ये भी प्राणायाम का ही एक अभ्यास है। इससे आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा फ्लो करने लगती है, आपको लाइट की ओर ले जाने लगती है, आपको हायर स्तर की ओर लेकर जाने लगती है। और इसके साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि अपनी एनर्जी को ये तेज करता है, तीव्र करता है। अगर आप अपने आप को एक आलस में फील करते हो, आप महसूस करते हो कि कुछ भी हो नहीं पा रहा लाइफ में, जो नियम फॉलो नहीं कर पा रहे, ध्यान टाइम से नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अधिक जो है वो काम करता है। इससे भस्त्रिका प्राणायाम करने से जो होता है, आपकी जो एनर्जी लो चली गई है वो एकदम से अप हो जाती है, हायर हो जाती है, हायर स्तर पर जाती है।
तो प्राणायाम में बहुत पावर है। अलग अलग अपनी एनर्जी को पहचान कर आपको कोई भी इसमें से ऐड करने अपने आप अपने जीवन के साथ। इसके साथ साथ टैपिंग करना, अपने पांचों तत्वों को जो है वो अवेकन करना, जागरूक करना, उनको वाइब्रेट करना। तो इसके साथ अपने जो जितने भी चक्र, अपने फेस की जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं पांचों, जैसे देखना, सुनना, बोलना, उस पर आपको काम करना है। उस पर आपको टैपिंग करते हुए अपनी जागरूक करके ना अपने पांचों तत्वों को तो आपको अपने फेस पर टच करना रहता है उस वाइब्रेशन के साथ, ताकि वो बैलेंस में आए और वो शांत हो जाती हैं। इसके साथ साथ अपने आप को मौन रखना, ताकि अंदर की प्राण ऊर्जा जो हमने प्राणायाम से बढ़ाई है वो बैलेंस रहे, वो इधर उधर ना जाए और उसका विस्तार हो सके। यदि आपको मान लो बीपी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, या आप प्रेगनेंसी में हैं, या कोई और ऐसी गंभीर प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तब आपको प्राणायाम नहीं करने हैं। तब आपको किसी विशेष क्लास को लेकर, परामर्श लेकर अपने मास्टर्स का, तब आपको ये सब कुछ करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप चाहो तो इन अभ्यासों को अपने जीवन में ऐड करके, प्राणायाम को अपने जीवन में, अपनी जर्नी में ऐड करके आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। आप देखते हो कि पूरा जीवन प्राणायाम के माध्यम से बदलने लगता है। ये केवल भोजन के माध्यम से हम नहीं चलते हैं, या फिर पानी ही नहीं हमें जिंदा रखता है। प्राणायाम भी हमारी जो शक्ति है वो भी हमें जिंदा रखती है। हमारे भीतर भी एक सूक्ष्म ऊर्जा है, एक बॉडी है जिसको खाने से ज्यादा और पानी से ज्यादा जरूरत है, उस ऊर्जा की, प्राण ऊर्जा की। तो अगर आप ये समझकर प्राण ऊर्जा की कोई ये साधारण शक्ति नहीं है, ये आपके लिए बहुत पावरफुल है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे, प्राणायाम अभ्यास करोगे अलग अलग टेक्निक के माध्यम से, तो आपकी चेतना हायर स्तर पर जाएगी, एक सुंदर अनुभव आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका मन जो है वो प्राणों का खुद से अनुसरण करके शांत होने लग जाएगा, आपके विचार शुद्ध होने लग जाएंगे। तो हमारे जो प्राण भी है वो भी 5 तरह के हैं, उस पर भी मैं बात करूंगी। ये हम जब इस पर, ये ऐसे टॉपिक हैं हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में कि अगर हम इनको स्टार्ट करें ना, तो सब टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये हमेशा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि वर्क करते रहना जरूरी है, इसमें रुकना नहीं होता, इसमें आगे आगे बढ़ना। और बहुत जल्दी नहीं करनी किसी भी चीज के लिए, सब अभ्यासों को टाइम देते हुए, जैसे उनको अपनी हैबिट्स में शामिल करने के लिए 21 डेज, 31 डेज, 41 डेज ऐसे संकल्प लेकर इनको ऐड करना। और जब आप इनको ऐड करते हुए आगे बढ़ते हो अपने जीवन में, अपनी जर्नी में, तो आप खुद ही अपने अंदर जो है वो चेंज देखने लगते हो। आपकी जर्नी को फास्ट होता हुआ, ग्रो होता हुआ आप देखते हो। आपको आपके गुरु मिलने लगते हैं, मास्टर्स आपको गाइड करने लगते हैं। तो इस तरह से ये जर्नी जो है प्राणायाम के माध्यम से, प्राण ऊर्जा के माध्यम से बहुत तेजी से फ्लो करती है, बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है। और जो हमारे प्राण है, मैंने जैसे बताया कि वो भी पांच रूपों में काम करते हैं, तो उनके बारे में भी मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से जो प्राण है वो 5 रूप लेकर आपके अंदर का शुद्धिकरण करता है, आपकी बॉडी में एक बैलेंस लाता है। अगर आप भी उस प्राणों के 5 रूपों को भी जान जाओगे, तो और भी ये जर्नी जो आपकी फास्ट हो जाएगी। तो कल की वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम 5 प्राणों के बारे में भी जानेंगे और इसके साथ साथ स्वर विज्ञान के बारे में भी बात करेंगे। और स्वर विज्ञान को डिटेल में मैं उससे अगली वीडियो में बताऊंगी, पर फिर भी कल भी मैं स्वर विज्ञान पर बात करूंगी कुछ, ताकि आपकी जर्नी जो है अच्छे से ग्रो हो, आप अच्छे से आगे बढ़ो। और इसके साथ साथ अपने जीवन में ध्यान को बढ़ाते रहिए, ध्यान रोज करते रहिए। ध्यान आपके लिए बहुत आवश्यक है। अपनी एनर्जी को हमेशा बचा कर रखिए और जितना हो सके सुरक्षित रखिए अपने आप को, अपने ऑरा को लॉक करके रखिए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो ये आपको अच्छी लगने वाली है, आप इसको समझोगे और प्राणायाम के जिस भी रूप को आप अपने जीवन में ऐड करना चाहो ऐड करके। और जब हम ध्यान स्टार्ट करेंगे ना 21 डेज का, तो उसमें मैं आपको प्राणायाम जो है वो पहले ऐड करूंगी। ध्यान करने से पहले 10 मिनट हम प्राणायाम का अभ्यास ही किया करेंगे हर रोज डेली, एंड देन हम ध्यान करेंगे आगे। तो आप देखिएगा कि प्राणायाम के बाद ध्यान करने से ध्यान कितना गहरा होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल को मिलूंगी फिर से सुंदर और एक बहुत ही लाभकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।